हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेफ स्टडी पर। तो अपन ने कल देख लिया था प्राणी जगत यानी एनिमल किंगडम की फर्स्ट क्लास, और आज हम देखेंगे प्राणी जगत के अंतर्गत रज्जु की यानी कोऑर्डिनेट्स वर्ग के बारे में। तो अगर आप लोगों ने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को ज़रूर देखें, अपने दोस्तों को भी बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, रज्जु की वृक्क के सामान्य लक्षण। पहले हम देखते हैं कि रज्जु की वृक्क के सामान्य लक्षण कौन से हैं। तो आप जानते हो रज्जु की वृक्क के बारे में। तो पहला लक्षण, पृष्ठ रज्जु उपस्थित होता है। पृष्ठ रज्जु यानी नोटोकॉर्ड की उपस्थिति। दूसरा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय एवं खोखला और कैसा होता है, एकल होता है। तीसरा ऑप्शन, ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। चौथा ऑप्शन, हृदय अधर भाग में होता है। पांचवा, ये गुदा पश्च पूंछ उपस्थित होती है। तो ये कुछ रज्जु की यानी कोऑर्डिनेट्स वर्ग के सामान्य लक्षण है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट है, पृष्ठ रज्जु उपस्थित होता है। दूसरा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय एवं खोखला तथा एकल होता है। तीसरा, ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। चौथा, हृदय अधर भाग में स्थित होता है। और पांचवा, एक गुदा पश्च पूंछ उपस्थित होती है। तो ये कुछ रज्जु की वृक्क के सामान्य लक्षण है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किसमें अर्य समित वयस्क एवं द्विपार्श्वमिति लार्वा होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि किसमें अर्य समित वयस्क एवं द्विपार्श्वमित लार्वा उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर 1, इकाइनोडर्मेटा। ऑप्शन नंबर 2, उभयचर। ऑप्शन नंबर सी, सरीसृप। ऑप्शन नंबर 4, निमेती हेलमिंथीज। तो किसमें अर्य समित वयस्क एवं द्विपार्श्व समित लार्वा उपस्थित होता है। तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर आपको चूज करना है। तो किस में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है इकाइनोडर्मेटा में। किस में पाया जाता है, इकाइनोडर्मेटा में। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 दिए हुए, आपको सम्मिलित करना है और सही कूट का विकल्प चुनना है। स्तंभ 1 में आपको दिया हुआ चलन अंग और स्तंभ 2 में आपको दिया हुआ संघ, यानी किस संघ में किस प्रकार के चलन अंग पाए जाते हैं। तो पहला, कंकत पट्टिका। तो कंकत पट्टिका चलन अंग किस संघ में पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं टिनोफोर्स में। किस में पाए जाते हैं, टिनोफोर। दूसरा, पैरापोडिया। तो पैरापोडिया के माध्यम से चलन अंग या चलन किस में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है एनेलिडा में। और तीसरा ऑप्शन, पेशीयपाद। पेशीयपाद किस संघ के चलन अंग होते हैं, तो वो होते हैं मोलस्क के। किसमें होते हैं, मोलस्का। और फिन्स के माध्यम से चलन अंग किस में पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं कॉन्ड्री कतीज में। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए से 3 हो जाएगा, बी से 4 हो जाएगा, सी से 1 हो जाएगा, डी से 2 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर वैकेंसी यानी सेकेंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप इसको क्या रखोगे, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बिना अपवाद के सभी कशेरुकियों की एक सामान्य विशेषता कौन सी है। यानी बिना किसी अपवाद के सभी कशेरुकियों में पाई जाने वाली एक आपको सामान्य विशेषता के बारे में बताना है। तो पहला ऑप्शन, शरीर का सिर, गर्दन, धड़ व पूंछ में विभाजन। दूसरा, इनका शरीर बाह्य कंकाल से घिरा हुआ होता है। तीसरा ऑप्शन, कार्यात्मक उपांगों की 2 जोड़ियां उपस्थित होती है। या चौथा ऑप्शन, सुविकसित खोपड़े की उपस्थिति होती है। तो आपको बताना है
कि कशेरुकियों की एक सामान्य विशेषता कौन सी होती है? तो कौन सी हो जाएगी? तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर ऑप्शन नंबर डी, सुविकसित खोपड़ी की उपस्थिति ये सामान्य कशेरुकी वर्ग की एक सामान्य विशेषता होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी प्रजातियों की घटती हुई संख्या का सही क्रम है? यानी आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी प्रजाति पाई जाती है और सबसे कम मात्रा में कौन सी प्रजाति पाई जाती है, यानी प्रजातियों का घटता हुआ क्रम आपको बताना है। तो पहले ऑप्शन में पक्षी, पिसीज, सरीसृप, उभयचर, स्तनधारी। ऑप्शन बी पिसीज, पक्षी, सरीसृप, स्तनधारी और उभयचर। ऑप्शन नंबर सी पिसीज, स्तनधारी, सरीसृप, उभयचर एवं पक्षी। ऑप्शन नंबर डी उभयचर, पक्षी, पिसीज, स्तनधारी और सरीसृप। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा? तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सर्वाधिक मात्रा में कौन सी प्रजाति पाई जाती है? तो वह पिसीज, उसके बाद में पक्षी, सरीसृप, स्तनधारी और उभयचर। इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान में रखोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पक्षी उड़ने वाला नहीं है? यानी दिए गए ऑप्शन के आधार पर आपको बताना है कि कौन सा जो पक्षी है वो उड़ने वाला नहीं है, यानी उड़ता नहीं है। पहला ऑप्शन कोलंबा, दूसरा ऑप्शन नियोफ्रॉन, तीसरा ऑप्शन स्टूथियो और चौथा ऑप्शन कोवर्स। तो ऑप्शन के आधार पर आपको बताना है कि कौन सा जो पक्षी है वो उड़ता नहीं है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? वो ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूथियो। कौन सा हो जाएगा? स्टूथियो। ये जो पक्षी है ये उड़ता नहीं है, फिर भी ये पक्षी वर्ग में इसको रखा गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पाद रहित उभयचर जीव कौन सा है? यानी पाद रहित, पैर रहित उभयचर जीव कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 इक्थियोफिस, ऑप्शन नंबर 2 हाइला, और ऑप्शन नंबर 3 राना, ऑप्शन नंबर 4 सेलामेंड्रा। तो आपको दिए गए ऑप्शन के आधार पर बताना है कि पाद रहित उभयचर जीव कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन के आधार पर हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा इक्थियोफिस, यानी इक्थियोफिस जो जीव है वो पाद रहित उभयचर जीव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से समूह में केवल उभयलिंगी जीव है? यानी आपको बाइसेक्सुअल जीव के बारे में बताना है कि किस समूह में सभी जीव जो है वो बाइलिंगुअल है। तो पहला ऑप्शन केंचुआ, फीताकृमि, मक्खी और मेंढक। दूसरा ऑप्शन केंचुआ, फीताकृमि, समुद्री घोड़ा और मक्खी। तीसरा ऑप्शन केंचुआ, जोंक, स्पंज और गोलकृमि। चौथा ऑप्शन केंचुआ, फीताकृमि, जोंक और स्पंज। तो आपको दिए गए ऑप्शन के आधार पर आपको बताना है कि किस ऑप्शन में सभी जो जीव है वो उभयलिंगी जीव की श्रेणी में आते हैं, यानी बाइसेक्सुअल कैटेगरी में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केंचुआ, फीताकृमि, जोंक और स्पंज। ये क्या होता है? बाइसेक्सुअल जीव होते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आपको ये जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से जीवों का कौन सा समूह यूरिक अम्ल उत्सर्जक है? यानी उस समूह का आपको नाम बताना है जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सरीसृप, पक्षी, जमीनी घोंघे और कीट। ऑप्शन नंबर बी सरीसृप, पक्षी, जमीनी घोंघे। ऑप्शन नंबर सी जलीय उभयचर, पक्षी,
जमीनी घोंगे और कीट। ऑप्शन नंबर डी उभयचर, सरीसृप, पक्षी और कीट। तो आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन के आधार पर कौन सा जो समूह है वो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा फर्स्ट, यानी सरीसृप, पक्षी, जमीनी घोंगे और कीट, ये सभी जो जीव हैं वो किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिक अम्ल का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तोता, प्लेटिपस एवं कंगारू के मध्य क्या समानता है? यानी इन तीनों में या तीनों के मध्य आपको समानता बतानी है दिए गए ऑप्शन के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दंतहीन जबड़े। ऑप्शन नंबर बी, कार्यात्मक पश्चगुह्य पूंछ। ऑप्शन नंबर सी, ये अंडज। ऑप्शन नंबर डी, समतापी। तो इन तीनों में आपको दिए गए ऑप्शन के आधार पर बताना है कि कौन सी विशेषता सेम है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा फर्स्ट, यानी तीनों में दंतहीन जबड़े। इन ऑप्शन के आधार पर तीनों में समानता पाई जाती है, यानी तोता, प्लेटिपस और कंगारू तीनों जीवों में समानता जो कॉमन है वो है दंतहीन जबड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या हो जाएगा देखते हैं। मगरमच्छ व पेंगुइन, व्हेल व डॉग फिश से निम्न में से किस लक्षण में समानता रखते हैं? यानी मगरमच्छ व पेंगुइन, व्हेल व डॉलफिश से किस लक्षण में समानता रखते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ठोस एकल स्टैंडर्ड होता है। ऑप्शन नंबर बी, अंडे देते हैं तथा उनके स्पुटम तक उनकी रक्षा करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, कंकाल अस्थिल होता है। ऑप्शन नंबर डी, कुछ अवस्था में क्लोम छिद्र होते हैं। तो आपको बताना है कि मगरमच्छ व पेंगुइन, व्हेल व डॉग फिश से किस लक्षण में ये समानता रखते हैं, यानी दोनों में किस लक्षण के आधार पर समानता पाई जाती है, तो ये आपको बताना है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी किस ऑप्शन के आधार पर दोनों में समानता पाई जाती है? तो दिए गए ऑप्शन जो है उसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी, कुछ अवस्थाओं में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है। तो आज की क्लास में हमने ये 10 क्वेश्चन लिए हैं। अगर आपको दोस्तों किसी भी दृष्टि से ये क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को इसके बारे में ज़रूर बताएं। कल हम पढ़ेंगे ए रज्जु की वर्ग यानी नॉन कोऑर्डिनेट्स के बारे में। तो वहाँ से एनसीईआरटी से बनने वाले जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। तब तक आप इस क्लास को एंजॉय करें, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं और आनंद लेते रहें। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।